अस्सलाम वालेकुम। बदतमीज़ लोग हर मुआशरे में पाए जाते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि उस तरह के लोगों की बातों से हमें बहुत दुख होता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके बारे में ऐसे रिमार्क्स दिए हों कि जिन्हें सुनने के बाद आप एक लम्हे के लिए सुन हो गए हों और आपकी समझ में ही ना आया हो कि इन बातों का क्या जवाब दिया जाए, या फिर आपने खुद पे की जाने वाली बातों का जवाब भी दिया हो लेकिन बाद में आपको महसूस हुआ हो कि काश मैंने खामोशी इख्तियार की होती और इन बातों का जवाब ना दिया होता। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप किसी की मदद भी करते हैं और जवाब में शुक्रिया या तारीफ सुनने की बजाय आपको खरी खरी सुननी पड़ जाती हैं। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बदतमीज़ लोगों से डील करना सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि जिनको सीख के आप हर तरह की मुश्किल सिचुएशन को आसानी से फेस कर लेंगे। नंबर 5, कुछ जगहों पर कभी ऐसा भी होता है कि आपको इंसल्ट कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपको ये महसूस हो कि सामने वाला मेरी इंसल्ट कर रहा है तो ज़रा सिचुएशन को समझें और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो आदमी जो आपसे बात कर रहा है उसके अल्फाज का ये मतलब हरगिज ना हो जैसा आप सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। लिहाजा इस बात को समझें कि कोई शख्स फौरन ही आपसे बदतमीजी क्यों करेगा या कर सकता है। हो सकता है कि वो आपको ऐसी खामी के बारे में बता रहा हो कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो। अगर आप सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आप ऐसी इंसल्ट का जवाब देना ही मुनासिब ना समझें, बल्कि आपको अपनी कोई खामी नजर आ जाए जिसको आपको ठीक करने की जरूरत है। इसलिए किसी की बात का फौरन जवाब ना दें। नंबर 4, फर्ज करें आप दोस्तों में बैठे हुए हैं और कोई आपकी इंसल्ट कर दे तो फौरन हर्ट फील करने की बजाय आप ऐसी सिचुएशन को हंसी मजाक में टालने की कोशिश करें, यानी खुद पे की जाने वाली तनकीद के जवाब में सख्त अल्फाज बोलने की बजाय ऐसी बात कर देंगे जिससे वक्ती तौर पर सारी सिचुएशन तब्दील हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोगों ने उस इंसान की बात पे गौर ना किया हो और अगर आप भी फौरन उसको जवाब देंगे तो सबकी तवज्जो इस मामले की तरफ आ जाएगी। मजाक वाली बात से लोगों का ध्यान बदतमीजी करने वाले से हट के आपकी बात पे चला जाएगा और आप महफिल में पुरसुकून बैठे रहेंगे और वो इंसान जिसने आपको बेइज्जत करने की कोशिश की वो खुद में ही शर्मिंदा हो जाएगा। इसलिए कभी किसी बात का उल्टा जवाब ना दें, खास तौर पर कभी किसी महफिल में बैठकर। नंबर 3, अगर कोई आपसे बदतमीजी करे या आपकी ज़ात पे कीचड़ उछाले और वो आपकी हंसी मजाक वाली बातों के बाद भी आप पर अटैक करता रहे तो फौरन उससे पूछिए, लेकिन लहजा थोड़ा ही चेंज कीजिए कि ये बात उसने क्यों की है, उसे ये बात करने का हक किसने दिया है। आप यकीन करें आपका ये रवैया उस बदतमीजी करने वाले बंदे को सोचने पर मजबूर कर देगा और वह खुद से ज़रूर ये पूछेगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। जब आप किसी को सोचने पे मजबूर कर दें तो आप रिलैक्स फील करेंगे और बुरा रवैया इख्तियार करने वाला शख्स भी अपने रवैये को ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने उसे सोचने का टाइम दिया है। इसलिए कभी भी ऐसी बातों पर ज़्यादा बहस ना करें और उनकी बेइज्जती ना करने लग जाएं, इससे बात ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2, एक बात तो आप समझ लें कि बदतमीजी इंसानी मिजाज का हिस्सा है और आज तक इसको जितना भी बुरा समझा गया है फिर भी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे मौजूद ही होती है। जब लोग अपने रवैये की खराबी पर गौर नहीं करते तो फिर ये उनकी आदत बन जाती है और ऐसा ही कोई बंदा अगर आपसे बदतमीजी करे तो उसे उसके लहजे में जवाब कभी मत दें, बल्कि उसके उस खराब रवैये को अपने अच्छे रवैये से डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें। अगर आप भी बदतमीजी के जवाब में सख्त रवैया अपनाएंगे तो ब्लेम गेम का ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसे ख़त्म करना फिर किसी के इख्तियार में नहीं होता। नंबर 1, अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो ये आपका फितरी रद्द अमल है कि आप उसे पलट के उसी के लहजे में जवाब देंगे। एक बात याद रखिए कि आपका दूसरों पे कोई जोर नहीं चलता, लेकिन आप अपने आप को तो काबू में रख सकते हैं। लिहाजा ड्रामा बनाने से बेहतर है कि आप अपने रवैये को ठीक रखिए, क्योंकि अपने ज़ाती रवैये पे हर किसी का इख्तियार होता है। लिहाजा दूसरों की बदतमीजी की वजह से आप अपना अच्छा बन ना छोड़ें। ऐसी सूरत हाल में अपने उसान बहाल रखें और अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। याद रखें कि आपने खुद को दूसरों के लेवल पे नहीं गिराना, बल्कि खुद को दूसरों से बुलंद रखना है ताकि बुरी सिचुएशन को किसी तरह भी बढ़ावा ना मिले। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी भी इस बारे में कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो ये है, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।